चौथा हक ये है कि अगर उसके यहाँ कोई तकलीफ है तो आप उसकी ताज़ियत कीजिए। और ताज़ियत का तरीका ये नहीं है, बहुत से लोग ताज़ियत इस तरह करते हैं कि कोशिश करते हैं कि जिसकी ताज़ियत जिसके यहाँ की जा रही है वो रो दे, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर बात करेंगे कि सामने वाला रोने लगेगा। ताज़ियत का तरीका उसको रुलाना नहीं है, बल्कि ताज़ियत का मतलब है कि रोते हुए को खामोश कराए। उसके लिए आप उसको तसल्ली के कलिमात कहिए, उसके लिए आप ऐसा तरीका इख्तियार कीजिए कि सामने वाला अगर किसी गम में है तो अपने गम को भूल जाए। उसके लिए ऐसा सामान मुहैया कीजिए कि अगर सामने वाला किसी तकलीफ में है तो अपनी तकलीफ को वो भुला दे। इसको ताज़ियत कहा जाता है। ताज़ियत का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप उससे जाकर पहले ही वो इमोशन की वजह से परेशान है, आप मजीद इमोशनल होकर उसको और परेशान कर दें और जब आप वो चले जाएं तो आप उसको रोता हुआ छोड़कर जाएं। ये ताज़ियत नहीं है। पांचवा हक ये है कि अगर वो बीमार हो तो उसकी इयादत की जाए। अगर वो बीमार हो तो आप उससे जाएं और उसकी मिजाज पुरसी करें। मिजाज पुरसी का तरीका क्या है? मिजाज पुरसी का तरीका बड़ा सिंपल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो हमें पता चलता है वो ये कि आप जब किसी बीमार की मिजाज पुरसी के लिए जाएं तो बहुत ही मुख्तसर उसके यहाँ ठहरे, उसकी पेशानी के ऊपर हाथ रखें। अगर आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग बहरहाल जरूरी है, लेकिन अगर ऐसी बीमारी नहीं है तो आप उसकी पेशानी के ऊपर हाथ रखें। गोया कि एक अफेक्शन और एक मोहब्बत और केयर को जाहिर करने का एक तरीका है, एक जेस्चर है। हाथ रखने के बाद आप उसको तसल्ली के कलिमात कहें, उसकी तबीयत पूछें और चले जाएं। इयादत का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके सर पर सवार हो जाएं या ऐसे वक्त में पहुंचे कभी वो आराम कर रहा है, आप पहुंच गए हैं दोपहर में या रात में और अब वो बीमार अपनी बीमारी को भूलकर आपकी जियाफत और आपको होस्ट करने के लिए परेशान हो। इसको तीमारदारी नहीं कहते, इसको इयादत नहीं कहते। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह का बहुत मशहूर मुहद्दिस हैं और बहुत ही बड़े आलिम गुजरे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह बहुत ही उनके मिजाज के अंदर मरवत भी थी। मरवत का मतलब यह है कि वो एकदम कोई बात किसी से नहीं कहा करते थे, बल्कि थोड़ा लिहाज किया करते थे। बहुत से लोग होते हैं जो हक बात होती है फौरन कह देते हैं, बहुत से लोग थोड़ा संभल कर बात करते हैं। तो हर एक का मिजाज अलग अलग होता है। तो वो बीमार हुए, उनकी इयादत के लिए बहुत से लोग आए। एक शख्स आया, वो इयादत के उसूलों से वाकिफ नहीं था, उसको आदाब नहीं पता थे। वो आया, आकर बैठ गया, बैठा रहा, कई घंटे गुजर गए। इस बीच में लोग आते रहे जाते रहे, लोग आते रहे जाते रहे। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह जो पहले से परेशान थे, बहुत तंग आकर उन्होंने ये बात कही कि एक तो तकलीफ बहुत है, ऊपर से लोगों को इयादत करने का अदब नहीं पता। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने ये नहीं कहा उस आदमी से कि तुम निकल जाओ, बहुत देर हो गई, अब कब तक बैठे रहोगे, बल्कि ये कहा कि एक तो तकलीफ बहुत है, ऊपर से लोगों को इयादत का, तीमारदारी का जो अदब है उसका इल्म नहीं है। तो वो आदमी बोला कि जी जी बिल्कुल आप सही फरमाते हैं कि लोगों को इयादत के आदाब बिल्कुल पता नहीं है। अगर आप कहें तो मैं दरवाजा बंद कर दूं, आप कहें तो मैं दरवाजा बंद कर दूं ताकि लोग ना आ सके। तो अब्दुल्लाह मुबारक रहीमहुल्लाह ने फरमाया हाँ बिल्कुल, आप दरवाजा बंद कर दीजिए, लेकिन अंदर से नहीं, बाहर से बंद कर दीजिए। तो गोया कि उन्होंने इशारतन उस शख्स को यह अदब सिखलाया कि किसी शख्स के पास, मरीज के पास इतनी देर नहीं बैठना चाहिए। ऐसे ही अगर आप किसी से मसलन आपको किसी को ताज़ियत करनी है या किसी की तीमारदारी करनी है फोन के ऊपर, आप इतनी दूर हैं कि आप उसके पास नहीं जा सकते हैं, तो सबसे पहले आजकल स्मार्टफोन हर एक के पास है, व्हाट्सएप है, लोगों के पास टेक्सटिंग की सर्विस है। आप पहले मैसेज कीजिए, मैसेज के जरिए आप पूछिए कि क्या मैं इस वक्त बात कर सकता हूँ, क्या इस वक्त बात करना मुनासिब है। सामने की तरफ से अगर जवाब आए कि आप बिल्कुल बात कर सकते हैं तो आप कॉल कीजिए, तसल्ली के चंद कलिमात कहिए और कॉल खत्म कर दीजिए। इधर की उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। बाज लोग फोन के ऊपर कम गुफ्तगू करते हैं, तो खामखाई आप इतना वक्त लेंगे। ये जिस तरीके से ये इयादत के और तीमारदारी के उसूलों के खिलाफ है कि आपने अचानक फोन कर दिया, अब वो आदमी सो रहा है, वो परेशान है, तकलीफ में है, अब वो आपका फोन उठाएगा। आप पहले टेक्स्ट कीजिए, उससे इजाजत लीजिए, इजाजत लेने के बाद उसको फोन कीजिए और उसके बाद फिर उसकी तीमारदारी कीजिए। ये